वेलकम गाइस इन कोड चाय एंड टेस्टिंग। आपका बहुत स्वागत है। और आज हम अपना 14th लेक्चर बनाने जा रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे कुकीज़ के बारे में। कुकीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से तो है ही, आपको जानना चाहिए। पर जब आप आज हर कोई यूज़र मोबाइल में, एप्लीकेशन में, फ़ोन में, हर जगह पे कुकीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टेस्टिंग में काम आए ना आए, पर आपकी रियल लाइफ में बहुत काम आने वाला है। तो पहले चलिए शुरू करते हैं कि कुकीज़ होता क्या है। कुकीज़ क्या होता है? एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है। जो कौन भेजता है? सर्वर। कौन सा सर्वर? जिस वेबसाइट को आप एक्सेस करते हैं। और वो कहाँ भेजता है? आपके ब्राउज़र में। जैसे ही आपके ब्राउज़र में कुकीज़ आ जाती है, अब होता क्या है, जो कुकीज़ होती है वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर करती है अपने अंदर। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और वो दोबारा उसको सेंड बैक कर देती है उस वेबसाइट के सर्वर पे। तो इससे क्या होता है कि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो एक अमेजोन की वेबसाइट पे आपने लॉगिन करा, पर कई बार आप नेक्स्ट टाइम जब आते हैं तो आपको वो लॉगिन आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिकली मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो कुकीज की फॉर्म में आपका डेटा सेव कर लेता है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने सपोज डेट मोबाइल सर्च करा। ठीक है, मोबाइल वाइल सर्च करा, आपने देखा, आप चले गए। अब आप अगले दिन आए, आपने वेबसाइट अमेजोन की देखी। जब अमेजोन की आपने वेबसाइट देखी, तो आप क्या करोगे? आपने अमेजोन की वेबसाइट देखी, उसके बाद क्या होगा कि आप अगले दिन आए, आप देखोगे आपको मोबाइल मोबाइल ही दिखेंगे सारे। ऐसा क्यों? उसको कैसे पता लगा आज मोबाइल देखने आए हो? क्योंकि उसने आपकी इंफॉर्मेशन कुकीज में स्टोर कर ली थी कल, तो उसको आपको वो मोबाइल ही दिखा रहा है, जिसमें चांस है कि आप ज़्यादा मोबाइल ही खरीदोगे। यानी वो कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है और वो जानता है कि आप क्या देखने आए हैं। पर इसका एक लॉस भी है। अब ये तो हो गए जो ट्रस्टेड वेबसाइट है। कोई अनट्रस्टेड वेबसाइट हुई, अगर वो कुकीज के फॉर्म में डेटा स्टोर आपका कर ले और वो पर्सनल डिटेल यूज करें या लॉगिन पासवर्ड आपका यूज करें, तो वो गलत है। तो हमें क्या करना है? अपने ब्राउजर में जाके कुकीज को डिजेबल रखना है। अगर किसी वेबसाइट को उसकी जरूरत होगी, तो वो क्या करेगा? वो उसको आपसे अलाउ करवाएगा एक पॉपअप भेज के। तो ये तो होता है कुकी। तो मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूँ। कुकीज आर स्मॉल पीस ऑफ डेटा डेटा सर्वर सेंड टू यूजर ब्राउजर, यानी मेरे ब्राउजर पे सेंड करता है। द ब्राउजर स्टोर दिस कुकी, ब्राउजर स्टोर करता है और दोबारा सेंड बैक टू द सर्वर। सर्वर जिस वेबसाइट होता है उसको सेंड करता है विद सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट टू मेंटेन स्टेटफुल इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट पेजेस ऑफ वेबसाइट और बिटवीन द विजिट्स। ठीक है, फॉर मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं दोबारा दिखाता हूँ इसको। मैं इधर जाता हूँ, ये आपके लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट आप अमेजोन पे गए, आप इंस्पेक्ट कर लें इसको। आप अमेजोन पे जाएं आराम से बेफिक्र होके। अमेजोन पे जैसे ही आप जाएंगे, आप इसको खोलें। जब आप इसको खोल लें, आपका खुल गया, और कुछ खोल लें, कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ले। आप यहाँ पे जाइए। यहाँ पे आपको एक मिलेगा एप्लीकेशन टैब। क्या मिलेगा? एप्लीकेशन। यहाँ पे जाइए। यहाँ पे आपको मिलता है ये कुकीज़। क्या मिलता है? कुकीज़। कुकीज़ को खोलिए। देखिए, ये सारी आईडीज हैं और ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो अभी इसने स्टोर करी हुई है, जो अभी सिर्फ मैंने अमेजोन वेबसाइट खोली है। आप इसको इधर बड़ा करके देखिएगा, ये सारी इसकी सेशन टोकन वगैरह ये सब है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो कुकीज क्या करता है? एक यूजर आईडी लेता है, कोई भी आईडी लेता है और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू स्टोर करता है। ये तो हो गया कुकीज का कॉन्सेप्ट, सिंपल सा। और मैंने आपको एग्जांपल भी लेके बता दिया। अब डायरेक्ट चलते हैं पोस्टमैन की वेबसाइट पे। ठीक है, पोस्टमैन की वेबसाइट क्या कहती है? यही कहती है कि अ कुकी इज अ पैकेट ऑफ डेटा डेटा कंप्यूटर रिसीव एंड सेंड बैक टू द सर्वर विदाउट चेंजिंग और एल्टरिंग इट, जैसा कि मैंने आपको अमेजोन की वेबसाइट पे दिखाया अभी। अच्छा, अब इसको पोस्टमैन में कैसे टेस्ट करेंगे? डायरेक्टली हम पोस्टमैन पे चलते हैं। आपको पोस्टमैन खोलना है, एक कलेक्शन बनाना है। मैंने ऑलरेडी एक कलेक्शन बना के रखा हुआ है लेक्चर 14 के नाम से। मैं एक ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ और रिक्वेस्ट को नाम देता हूँ कुक, और एक मेरा यूआरएल है, मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ। जब मैंने इसको चलाया, यहाँ पे मुझे 2 कुकीज़ मिली। हालांकि मिलनी ऑफ, मैं इसको चेक कर रहा था तो 2 मिली। चलो मैं अब दिखाता हूँ आपको। जब आप इसको पहली बार चलाओगे तो ये आपको इस तरीके से कुछ एक कुकीज़ रिटर्न करेगा। अब पोस्टमैन में आपको कुकीज़ दिखती कहाँ है? एक तो कुकीज़ यहाँ दिखेंगी, देखो नेम, जैसा मैंने आपको अमेजोन पे दिखाया था, और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, और ये कुछ कुछ अदर पैरामीटर्स भी हैं।
ठीक है, HTTP है, सिक्योर है, सेशन है, तो ये आपको डोमेन वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा, आप हेडर्स पे क्लिक कीजिएगा, नीचे जाइएगा, सेट कुकीज़ दिखेगा आपको, यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी होती है। अब हम पोस्टमैन में क्या करते हैं, हम पोस्टमैन में ये करते हैं कि कुकीज़ को हम ऐड और डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कुकीज़ का बटन देखेंगे, इस पर क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुकीज़ मिलेगी। ये कुकीज़ है, ये ऑलरेडी एडिट कुकीज़ है। ठीक है, डिलीट तो मैंने आपको करके दिखाया था, इस क्रॉस बटन से कीजिएगा, हो जाएगी। सपोज दैट मैं नई कुकी ऐड करता हूँ, ठीक है, और इसको नाम देता हूँ कुक, वैल्यू दे देते हैं ABC123। ठीक है, पाथ अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ, अभी इतना चला के दिखाता हूँ। अभी एक कुकी है मेरी यहाँ पे, मैं सेंड करता हूँ, देखिए 2 कुकीज़ आ गई मेरी, है ना। मैंने उसका नेम क्या रखा था, कुक, और वैल्यू रखी थी ABC123। यानी आप कुकी ऐड भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से क्रॉस पे कीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। एडिट करना चाहें तो एडिट करके सेव कर दीजिएगा। सपोज डेट मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मान के चलता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ और सेंड कर देता हूँ। देखिए ये सब कर सकते हैं। अच्छा, अब कुकीज़ को टेस्ट कैसे करना है। कुकीज़ को हम याद है, हम एक दफ़े स्क्रिप्ट्स में जाके हम कुछ कोड लिखा करते थे, ठीक है, तो हम कुकीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं कोड के थ्रू। कोड लिखने का तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे थोड़ा सा एक अंदाज़ा लग जाएगा। आपने स्क्रिप्ट्स में जाना है, स्क्रिप्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। कोड क्या कहता है, आपको क्या लिखना है, pm.test, राइट। आपको ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं, है ना, ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना है चेक कुकी, ठीक है, मैंने लिखा। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद लिखना है फंक्शन। क्या लिखना है, फंक्शन। जैसे ही आप फंक्शन लिखेंगे आपको ये मिल जाएगा, अपने फंक्शन का वो लगा देना है, ठीक है। फंक्शन को, अब उसकी फंक्शन की एक बॉडी प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम करली ब्रेसेस लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपना आगे का काम करेंगे। अच्छा, अब ये जो कुकीज़ आ रही है, कुकीज़ को हमें एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। सपोज दैट मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेर 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 क्या लेता हूँ, वेर सी के ले लेता हूँ। मैंने सी के नाम से इसका नाम रखता हूँ pm डॉट। अब मुझे क्या चाहिए, कुकीज़। कुकीज़, अब जितनी कुकीज़ मेरी आएंगी वो सारी की सारी किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी, सी के में। अब मैं आगे एक टेस्ट लिखता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो नेम है, मैं वह चाहता हूँ कि ये कुक आ रहा है या नहीं आ रहा, ये हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना है pm डॉट एक्सपेक्ट। क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, जो कुकीज़ है मेरी, यानी जो सी के हैं, सी के डॉट क्या, हैज़। क्या चीज़ हैज़ है, क्या ये कुकीज़ कंटेन कर रहा है, ये कुक क्या कर रहा है, कुक। तो मैं इसमें डाल देता हूँ कुक, ठीक है। इसको इसमें ले लेते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद उसके बाद लिखना है डॉट डॉट टू डॉट बी डॉट ट्रू। अब ये मेरे को वेरीफाई क्या करेगा, ये वेरीफाई ये करेगा, देखेगा कि ये जो रिस्पॉन्स आया कुकीज़ का जो इसमें स्टोर हो गया सीके में क्या जो वैल्यू है, नेम है, वो कुक है। वो चेक करेगा, इसको है तो दे देगा। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए, रिजल्ट मेरा पास हो गया क्योंकि उसको कुक मिल गया। अभी सपोज दैट मैं इसमें एक आई और लगा देता हूँ चेकिंग के लिए। अभी देखिएगा ये फेल हो जाएगा, ये देखिए हो गया ना फेल ये अब। सो इसको इस तरीके से वेरीफाई। अच्छा, इसकी वैल्यू भी अगर मुझे वेरीफाई करानी है, ठीक है, वैल्यू अगर वेरीफाई करानी है तो क्या होगा, तो उसके लिए लिखना है आपको pm डॉट गेट, pm डॉट एक्सपेक्ट। उसके आगे लिखना है सी के डॉट गेट। क्या गेट करना है,
वैल्यू, किसकी वैल्यू लेना है वो अपने आप देख लेगा। हमें कुक पता है, वो कुक यानी यहाँ भी वैल्यू में आएगा ये आपका 1 2 3, ये 1 2 3 लाएगा। ठीक है, आगे हम किसके लिए लिखते हैं, किसके डॉट टू, किसके बराबर है वो, इक्वल, इक्वल किसके हैं मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने लिखा हुआ है ABC 1 2 3, तो मैं ABC 1 2 3 ऐसे लिख लेना आपने। और यहाँ पे इसको सेंड। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। ये देखिए आपका टेस्ट पास हो गया, पास कुकी, समझ गए, आपका पास हो गया। रुको मैं इसको ऐसे करता हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा शायद। मैं इसको अभी के लिए ये वाली लाइन हटाता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। इसको चलाता हूँ, देखिए पास हो जाएगा। ये आपका चेक कुकी पास हो गया। अब अगर मैं ABC को 1 3 कर दूँ सिर्फ, तो ये फेल हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको ABC 1 2 3 चाहिए और मैं दे रहा हूँ 1 3। तो 1 2 3 मैंने एक ही में चला दिया, आप अलग अलग फंक्शन बना लेना। आई होप आपको कुकीज़ का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और मैंने इसको दोनों तीनों तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि ब्राउज़र में कैसे दिखता है, और पोस्टमैन में कैसे टेस्ट करते हैं, मैनुअल कैसे टेस्ट करते हैं, स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे टेस्ट करते हैं। और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अदरवाइज थैंक यू सो मच गाइस। अगर स्टिल भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, हम आप तक पहुंचने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।